हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, मेरे पास ये बड़े अरज वाला डिज़ाइनर हैवी नेट फैब्रिक था। तो अगर इसमें से मैं सिंपल लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती बनाती तभी मेरा काफ़ी फैब्रिक बच जाता, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती के साथ डिज़ाइन किया है। अब इस कुर्ती को मैं स्कर्ट के साथ, अम्ब्रेला प्लाजो के साथ या फिर गरारे के साथ टीम अप कर सकती हूँ। सो अगर आपके पास इस तरह की कोई भी डिज़ाइनर फैब्रिक है तो आप इस तरह की कुर्ती बनाइए, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो ख़ुद में ही डिज़ाइनर है। अलग से हम इसमें कोई डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर सकते। या तो स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती बनाएं या फिर इस तरह की सिंपल फ्लेयर कुर्ती बनाएं। अब देखिए, मेरी कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें मेजरमेंट को लिख लेना होगा। अब कुर्ती की लेंथ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर थोड़ी और कम कर लेंगे तो ये आपकी पेप्लम कुर्ती बन जाएगी। अब ये कुर्ती बनाने के लिए हमने देखिए 2 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है, जिसको हम अस्तर में यूज़ करेंगे। इस फैब्रिक का ज़्यादा अरज नहीं होता है। एंड इसके बाद मैंने 2 मीटर डिज़ाइनर नेट फैब्रिक लिया है। सो ये जो मेरा फैब्रिक है, आप यहाँ क्लोज़अप लुक देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा और प्यारा सा फैब्रिक है। इस कुर्ती को आप अपने पुराने दुपट्टे के साथ बना सकते हैं, जिसकी लंबाई कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए। सो यहाँ पर अब सबसे पहले हम अपने फैब्रिक की डायमेंशन देख लेते हैं। तो मैं अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लूँगी। ये देख सकते हैं आप। तो लंबाई इसकी डबल फोल्ड करने के बाद 38 इंच के अराउंड है, यानी हमारा लगभग ये 2 मीटर है। और जिस तरफ से हमारे धागे निकलते हैं वो हमारे अरज़ की साइड होती है, ये वाली। तो इसका जो अरज़ है, यानी इसका जो वर्क है, वो 55 इंच की लेंथ पर है। अदरवाइज़ इसके जो फैब्रिक की टोटल लेंथ है साइड से भी, तो 60 इंच है। तो ये हमारा प्लेन फैब्रिक निकल जाएगा। अब सबसे पहले मैं अपनी कुर्ती का फ्लेयर कट करूँगी। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है किनारे वाली साइड से। तो लेंथ वाली साइड से पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको हम अब फोल्ड वाली साइड में इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ फैब्रिक को हमने इस तरह से बिछा लिया है। सो अच्छे से सभी फैब्रिक की सिलवट निकाल लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये एक्स्ट्रा प्लेन फैब्रिक मैंने आगे की तरफ निकाल दिया है और ये फोल्ड वाली साइड है। अब यहाँ देखिए 2 लेयर ऊपर की तरफ जो है वो ओपन है और नीचे की जो 2 लेयर हैं वो फोल्ड है। सो इस तरह से फैब्रिक को बिछा लेना है। इसके बाद जो हमारा प्लेन फैब्रिक है, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ, क्योंकि जो मेजरमेंट है वो हमने यहीं से लेना है। सो इसको कट करके हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। अब यहाँ से हम अपनी कुर्ती की कमर की गोलाई लेंगे। तो कमर का 4th पार्ट करेंगे और उसमें मैं आधा इंच प्लस कर लूँगी, क्योंकि एक साइड इसकी फोल्ड है। तो यहाँ पर मैं टोटल 8.5 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। अब खुली साइड से जो लेंथ आएगी, इंची टेप से पीछे की तरफ हमने डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। ऊपर से इंची टेप को नहीं हटाना है और नीचे से हमने इंची टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए मार्किंग करते जाना है। अब इन सभी मार्किंग को हम एक साथ मिला लेंगे। इसके बाद जो हमने कमर की ये मार्किंग की है, इस पर हम अपनी टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे, यानी टॉप पार्ट हमें 15 इंच पर रेडी चाहिए। सो इस तरह से टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखनी है और नीचे हम कुर्ती की टोटल लेंथ पर मार्क करेंगे। तो रेडी लेंथ हमें जितनी चाहिए उस पर मार्क किया। उसके बाद लगभग 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे, जो हमारा सीमिंग अलाउंस होगा, यानी ऊपर और नीचे फोल्ड में जाएगा। अब ऊपर कॉर्नर पर इंची टेप रखकर नीचे से जो भी लेंथ आई है उसको फॉलो करते हुए हमने मार्क करना है। तो ये मेरी टोटल लेंथ जो है वो 35 इंच है, यानी ऊपर कॉर्नर से लेके नीचे तक 35 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब इन सभी मार्किंग को हमने एक बार फिर से मिला लेना है। तो सब को अच्छे से हम डार्क कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारे घेरे की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो पहले कमर की साइड से कट कर लेंगे, फिर हमने नीचे की साइड से घेरा कट कर लेना है। एंड इसके बाद आगे की तरफ जो हमारा प्लेन फैब्रिक है, इसको भी कट करके निकाल देंगे। तो लीजिए, घेरे की कटिंग हो चुकी है। एंड घेरा मैंने 1 पीस में कट किया है। इसको 2 पार्ट में हमने कट नहीं किया है। अब इसकी सिर्फ एक ही साइड में हमने फिटिंग लगानी है और टॉप पार्ट से अटैच करना है। इसके बाद नीचे की तरफ जो फैब्रिक बचा है, इसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाल लूँगी। सो टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी लंबाई चौड़ाई होगी, हम अपने बस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से 4 फोल्ड करके फैब्रिक निकाल लेंगे इस तरह से।
तो 4 फोल्ड करके हमने ये टॉप पार्ट का फैब्रिक निकाला है इस तरह से। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंच ली है, बस्ट मेरा 10 इंच पर आएगा, 2 इंच पर मार्जिन। एंड इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच ली है, 15 इंच पर टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने इसी के बराबर लंबाई चौड़ाई में ये सैंटून फैब्रिक लिया है। ये देखिए 4 लेयर हैं। अब हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। सैंटून फैब्रिक मैं ऊपर रखूँगी क्योंकि मार्किंग अच्छे से विजिबल हो जाएगी। तो चारों तरफ से अच्छे से मिलाकर रखेंगे फोल्ड वाली साइड से। अब यहाँ से हमने शोल्डर का हाफ लेना है जो है 7 इंच। इसके बाद नेक की विड्थ 3.25 इंच लेंगे। शोल्डर से हाफ इंच कंधी डाउन के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ से इंची टेप नेक की साइड में रखकर तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद हमने अपनी शोल्डर की लेंथ लेनी है। तो शोल्डर की लेंथ मैं 7 इंच लूँगी। इंची टेप को हमने यहाँ नीचे रखना है इस तरह से। पहले आगे की तरफ सीधा मार्क करेंगे और ऊपर 7 इंच की लेंथ पर यहाँ मिला देंगे। इसके बाद हम अपने बस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे। आपका जो भी साइज़ है वो यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो हम 40 बस्ट के लिए बना रहे हैं इसलिए 10 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने फ्री हैंड से बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरह से। अब वेस्ट राउंड का हम 4 पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच मार्क कर रही हूँ। अब दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारे फिटिंग के मार्क होंगे और आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद जहाँ से हमने मार्जिन ऐड किया है वहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 1 से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। सो इस तरह से हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। इसके बाद देखिए नेक की विड्थ मैंने 3.25 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। बैक नेक में 4.5 इंच पर ले रही हूँ और फ्रंट नेक में 6.5 इंच पर ले रही हूँ। अब नीचे से भी 3.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 2 बॉक्स बना लेंगे एंड इन दोनों बॉक्स में हम अपने नेक की शेप दे देंगे। सो नेक की शेप में राउंड दे रही हूँ, आप नेक की शेप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग जो हो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल पर इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट के लिए हम इसमें से एक एक पार्ट निकाल लेंगे, यानी एक पार्ट हम सैंटून का निकाल लेंगे और एक पार्ट हम नेट का निकाल लेंगे। अब जो 2 पार्ट बचे हैं इनको दोबारा से अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे एंड इसमें अपने नेक की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो नेक और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद अब ये हमारे फ्रंट पार्ट बनेंगे। सो टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद देखिए जो साइड के फिटिंग के मार्क हैं, सो एक साइड में हमने ये वाला मार्क भी कर लेना है। जितना मार्जिन लिया था उसको छोड़ते हुए अब हमने नेक फिनिश कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो नेक मैं अस्तर में बना रही हूँ इसलिए नेक की कटिंग मैंने पहले ही कर ली है। सो इस वाले पार्ट को हमने इसके ऊपर रखना है, यानी नेट का जो फैब्रिक है उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे एंड इसके ऊपर अस्तर रखकर यहाँ एक पैर की सिलाई लगा देंगे एंड इसमें छोटे छोटे कट लगाकर नेक फिनिश कर लेंगे। और इसी तरह से हम अपना बैक वाला नेक भी फिनिश कर लेंगे। अगर आप बुकरम में बनाना चाहते हैं तो आपको नेक की कटिंग नहीं करनी होगी। अब देखिए जो स्लीव है वो मैंने सिंपल स्लीव कट कर ली है। स्लीव की लेंथ मैंने 20 इंच ली है। आर्म होल की विड्थ लगभग मैंने 9.5 इंच ली है और स्लीव ओपनिंग मैंने 6 इंच ली है। 5 इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी, 1 इंच इसका मार्जिन रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं घेरा भी मैंने इसका कट कर लिया है। जो सैटून फैब्रिक था बस जो इसकी लेंथ है वो मैंने 2.5 इंच कम रखी है। सो कटिंग का जो तरीका था वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये नेट फैब्रिक का घेरा कट किया है। अब दोनों घेरों की कमर की साइड हम बराबर रखेंगे और साइड से फिटिंग लगा लेंगे। और इसी तरह से हमारा ये वाला जो घेरा है इसमें भी हम अपने टॉप पार्ट की फिटिंग के बराबर जितनी भी कमर का साइज़ है वो रखते हुए फिटिंग लगाएंगे और नीचे से घेरा फोल्ड कर लेंगे। सो गाइस ध्यान रहे दोनों घेरों की फिटिंग अलग अलग करनी है बट कमर का जो साइज़ है वो दोनों का बराबर रखेंगे। अलग अलग फिटिंग करने से जो हमारे घेरे हैं उनका फ्लेयर बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद देखिए जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट था उसका मैंने नेक इस तरह से फिनिश करके किनारे पर एक सिलाई लगा ली है एंड इसके बाद मैंने इसको अस्तर के साथ चारों तरफ से कच्चा करके सिल लिया है। इसके बाद मैंने देखिए बैक वाला जो नेक है उन दोनों को एक साथ सिला है और छोटे छोटे उसमें कट लगा दिए हैं। अभी इसको मैंने फोल्ड नहीं किया है क्योंकि मैं अस्तर में कंधी जॉइंट करूँगी। तो सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगा दिए हैं।
अब इसको हमने इस तरह से ओपन करना है और इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इसके बाद जो बैक वाला अस्तर है वो फ्रंट के अस्तर में इस तरह से ओवरलैप करेंगे, इस तरह से। सो दोनों साइड में हमने इस तरह से बराबर मिलाकर रखना है और यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर इसकी कंधी जॉइंट कर देंगे। तो जी इस तरह से देखिए मैंने कंधी जॉइंट कर दी है। अब ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा एंड इसकी जो कंधियाँ हैं वो अंडरग्राउंड जॉइंट हुई है, यानी जो अंदर का फैब्रिक है वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा इस तरह से यहाँ पर, और वो अंदर हैम हो गया है। अब हमने यहाँ पर कच्चा कर देना है, यानी एक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद अब हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे। तो जो हमने फिटिंग के मार्क किए थे यहाँ पर हमने फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद ये देख सकते हैं टॉप पार्ट इतना रेडी हो गया है। अब हम अपना घेरा लेंगे। सो जो नेट का घेरा था उसमें देखिए मैंने फिटिंग लगा ली है एंड दोनों की जो कमर है वो एक दूसरे के बराबर रखेंगे, यानी टॉप पार्ट की कमर और घेरे की कमर को बराबर रखते हुए साइड से फिटिंग लगा ली है यहाँ से। इसके बाद मैंने इसका घेरा भी फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल इसी तरह से मैंने अस्तर वाले घेरे को भी रेडी कर लिया है। दोनों की कमर बराबर है इस तरह से और इसका भी घेरा फोल्ड कर लिया है। अब अस्तर वाले घेरे को हम नेट वाले घेरे में इस तरह से इंसर्ट करेंगे और दोनों साइड की जो फिटिंग वाली सिलाई है यहाँ से इनको मिलाते हुए हमने कमर की साइड से एक सिलाई करनी है ताकि दोनों घेरे कमर की साइड से एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाएं। इसके बाद देखिए हम दोनों घेरों को इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे इस तरह से, और अब हमने टॉप पार्ट को घेरे की कमर के साथ जॉइन करना है। सो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए टॉप पार्ट को कमर की साइड से इस तरह से इंसर्ट करेंगे और ये जो साइड की फिटिंग वाला पार्ट है उनको आमने सामने रखेंगे और यहाँ से अब हमने बराबर मिलाते हुए आधा इंच की सिलाई कर लेनी है और टॉप पार्ट को घेरे के साथ इस तरह से जॉइंट कर देना है। सो घेरा हमारा जॉइंट हो चुका है और यहाँ स्लीव देख सकते हैं। स्लीव को भी इस तरह से मैंने स्टिच लगाकर रेडी कर लिया है, यानी स्लीव में फिटिंग लगाने के बाद लगाती हूँ। आप चाहें तो कंधी जॉइन करने के बाद स्लीव लगा लें एंड इसके बाद टॉप पार्ट की और स्लीव की फिटिंग कर लें। सो दोनों स्लीव को मैंने अलग अलग फिटिंग लगाकर इस तरह से रेडी कर लिया है। दोनों के आर्म होल बराबर हैं। अब सिंपली हम अपनी दोनों स्लीव को कुर्ती के आर्म होल के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। स्लीव अटैच होने के बाद हमारी जो कुर्ती है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब आप इस कुर्ती के साथ कोई भी बेल्ट लगा सकते हैं। सो मैंने सिंपली फैब्रिक बेल्ट लगाई है, 2 इंच चौड़ी बेल्ट है ये, और इसको मैंने अम्ब्रेला प्लाजो के साथ टीम अप किया है। आप इसको स्कर्ट के साथ या फिर गरारे के साथ भी पहन सकते हैं। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं और अगर आप इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो ये लॉन्ग फ्लेयर कुर्ती हो जाएगी। सो मैंने ये शॉर्ट कुर्ती बनाई है। इस कुर्ती को मैंने अम्ब्रेला प्लाजो के साथ टीम अप किया है। इस प्लाजो का वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो यहाँ से आप क्लिक करके अम्ब्रेला प्लाजो की वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।